बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू वैकेंसी 2025 के लिए आज जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर हम सभी 3 को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट हम सभी का हो चुका था। अगर आप सभी कंप्लीट नहीं किए जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल आपके सिलेबस पर हम तैयारी करवा रहे हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आप सभी तैयारी कीजिए। इसमें हम आपको जीके जीएस, उसके बाद जो है कि वाहन अधिनियम से संबंधित, उसके पार्ट पुर्जे और यातायात संकेत से संबंधित सारा चीज को हम सभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। फ्रेंड आप सभी जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार ड्राइवर से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। देखिए, आपसे बताना चाहते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए न्यू कोर्सेज लॉन्च कर दिया गया एप्लीकेशन पे। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से, तो जाइए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें हम आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे। सफलता बैच के नाम से इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इसमें आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, उसके बाद टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, ताकि आप सभी अपना तैयारी को जांच सकिएगा किस लेवल का तैयारी हुआ है। तो 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, जहां हम आपको मिनिमम फी में तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए, जब यहां पर आप सभी टाइटल पे क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसी बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं जहां से कमेंट करते, तो वहां से भी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जाइए आप से ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। आज का पहला प्रश्न देखिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है। कि दाएं मुड़ते समय आपको किस लेन में जाना होगा, गाड़ी से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपको दायां ओर मुड़ना है तो आपको किस लेन में जाना होगा। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ये तो आपको पता होगा, सबसे किनारे दाहिने लेन में जाना होगा, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसमें समझ आपको विकसित करते चलना है, ठीक है। बाकी बात आराम से इसमें स्कोर कर पाइएगा आप सभी। अगर प्रश्न को समझ लीजिएगा तो आराम से आंसर होगा, इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं है। एक इंजन अपने चौक का उपयोग कब करता है, बताइए। कि मोटरसाइकिल अगर कार चलाते हैं तो कब चौक का प्रयोग करते हैं, जब इंजन पूरा ठंडा जाता है उसके बाद ही चौक का प्रयोग करते हैं, जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, जब इंजन ठंडा हो जाए तब जो है कि चौक का प्रयोग करके हम सभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। कि चालक ने हथेली को सामने की ओर रखते हुए हाथ बाहर निकाला है और पीछे की कार उसे दाहिने ओर से ओवरटेक करती है, संभावित परिणाम क्या होगा। मान लीजिए कि एक कार चालक है, ठीक है, वो हाथ बाहर निकाला है रोकने के लिए, बट उसके पीछे से एक कार उसको ओवरटेक कर रहा है, तो यहां पर क्या परिणाम निकलेगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, सिर्फ समझने का फेर है। तो कह सकते हैं कि दोनों वाहनों का यहां पर टक्कर होने की संभावना हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ओवरटेक कर रहा है और दूसरा बोल रहा है कि रुको रुको अभी रुको रुको, पर वो रुक ही नहीं रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टक्कर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। कि एक अनिवार्य संकेत डिस्क का व्यास कितना होना चाहिए। देखिए, एक अनिवार्य संकेत का डिस्क व्यास जो है कम से कम 60 सेमी आपका होना चाहिए, याद रखिएगा आप सभी। कितना, 60 सेमी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सभी फ्रेंड सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें सड़क के डैश पर गाड़ी चलाना चाहिए, तो हमें सड़क पर किस ओर गाड़ी चलाना चाहिए, दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में, या हमारी सुविधा के अनुसार। क्या लगता है कि सड़क के नीचे से हम गाड़ी चला लें या बीच में चलाएं। तो क्या कह सकते हैं, नहीं भैया जी, हम गाड़ी अपनी बाईं ओर चलाएंगे हमेशा। किस ओर, बाईं ओर चलाएंगे, याद रखिएगा आप सभी। जिस ओर जाएंगे हम उस ओर बाईं ओर गाड़ी चलाएंगे, ना कि बीच में चलाएंगे। पता चलेगा आएगा ट्रक, उसके बाद धक्का मार के चल दिया आपको। अगला है कि दुर्घटना अध्ययन किसके लिए उपयोगी है। दुर्घटना अध्ययन जो है किसके लिए उपयोगी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखिए, सड़कों के भविष्य में सुधार के लिए है, ठीक है। संकेत प्रणाली में सुधार करने के लिए है, ये भी सही है। सड़क एक तरफा बनाने के लिए है, ये भी सही है। तो बिल्कुल ये आपका दुर्घटना अध्ययन से संबंधित है। देखिए, एक तरफा सड़क का मतलब क्या होता है, बात समझे आप सभी, यहाँ समझिएगा। देखिए, कहीं भी आप सभी हाईवे में जाइएगा तो एक होता है जाने के लिए सड़क और एक होता है आने के लिए सड़क, और बीच में कुछ यहाँ पर कह सकते हैं कि गार्डन के टाइप का रहता है, जिसमें कि कह सकते हैं कि गाछ वृक्ष लगाया रहता है। तो ये एक तरफा सड़क हुआ। एक मतलब जाएगा तो सिर्फ जाएगा, उधर से आने का कोई संभावना नहीं है, और इधर आएगा तो मतलब आएगा, इधर से कोई जा नहीं सकता है। तो यही होता है एक तरफा, इसमें एक्सीडेंट होने का कम संभावना होता है। प्लस में संकेत प्रणाली में सुधार करना चाहिए, कहाँ टर्न है, कहाँ मोड़ है, कहाँ पर स्लिप खा सकता है, ये सभी सुधार होता है दुर्घटना होने के बाद।
भविष्य में सड़क का सही से व्यवस्था किया जाता है। ये सभी दुर्घटना होने के बाद जो है कि सुधार किया जाता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। आसान प्रश्न था। चलिए क्वेश्चन में 7 का राइट आंसर कीजिए फ्रेंड। तो राजमार्ग यातायात संचालन का अर्थ आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। ये सही हो जाएगा, सभी होगा। अपसारण करना, पार करना और विलय करना। तो ये सभी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन में 8 को समझिएगा। दुर्घटना के कारणों के कारकों की पहचान कीजिए। पहला है ऑप्शन यहाँ पर कि सड़क के उपयोगकर्ता, दूसरा है वाहन, तीसरा है सड़क और उसकी स्थिति। तो कौन सा इसका दुर्घटना के कारणों का सही कारक होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है? तीनों सही होगा। सड़क के उपयोगकर्ता, उसके बाद वाहन और उसके बाद सड़क की और उसकी स्थिति के अनुसार यहाँ दुर्घटना आपका हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी इसका तीनों जो है कि दुर्घटना कारणों का प्रमुख कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सवाल समझ में आप सभी को आ रहा है तो बताइएगा, हमको नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, सोल्यूशन आपका किया जाएगा, ठीक है। और कहीं आपको जरूरी पड़े तो वो भी आपको बताइएगा, हम आपको हमेशा तत्पर हैं प्रोवाइड करने के लिए, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिएगा फ्रेंड। किसी भी तरह से एक सरकारी जॉब होना चाहिए, चाहे वो कांस्टेबल हो जाए, चाहे वो ड्राइवर हो जाए, किसी में भी हो जाए, अभी के समय में एक जॉब चाहिए, तो इसके लिए मेहनत करना है फ्रेंड हम सभी को, ठीक है। उपरोक्त चिन्ह किसके बारे में बताता है? जो यहाँ अभी चिन्ह देख रहे हैं आप सभी, ये किसके बारे में संकेत करता है? तो यही तो यातायात संकेत है। तो ये कहता है रुकने के लिए, यानी कि ठहरने के लिए कहता है। बात समझिए आप सभी, क्या कहता है? रुकने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए यातायात संकेत का क्या अर्थ है? जो अभी यहाँ आप संकेत देख रहे हैं, इसका क्या अर्थ है बता सकते हैं आप? कि ब्लैक कलर दिया हुआ है, रेड कलर से काट दिया गया है गोला घेरा करके, इसका क्या अर्थ हो सकता है? बिल्कुल कह सकते हैं कि भैया जी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि वाहनों के लिए पार्किंग और रुकना यहाँ पर प्रतिबंध है, यानी कि यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते आप सभी। बात समझे? बी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल और आसान है। आप बोलिएगा तो एक लेक्चर हम स्पेशल ला देंगे इस पे, जो यातायात संकेत है इसको आप पूरा समझ के रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सवाल आपका रहने का संभावना है, क्योंकि यातायात संकेत ही आपको पता होना चाहिए ज़्यादातर। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ होता है? जो यहाँ यातायात संकेत दिख रहे इसका क्या अर्थ है? क्योंकि गाड़ी चलाइएगा आप तो आपको तो पता होना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है। कहीं सिटी में रहिएगा, ये दिया रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, पता चलेगा गाड़ी घुसा दिए आप, ठीक है। रास्ता दे, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? रास्ता देने के लिए, यानी कि रास्ता छोड़िए अगला जाएगा। अगला है कि यदि कोई व्यक्ति उस सड़क को पार करना चाहता है जहां जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो उसे क्या करना होगा? यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग की बात किया गया है, तब उसको क्या करना होगा? पता है आप सभी को? नहीं पता है, कोई बात नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। पहले अपने दाएं, उसके बाद फिर बाएं, फिर अपने दाएं और सड़क पार करना है, ठीक है। पहले क्या करना है? दायां जाना है, फिर उसके बाद बायां जाना है और फिर दाहिने जाकर सड़क को पार कर जाना है। बात समझे आप सभी? जहां जेब्रा क्रॉसिंग ना हो। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड आप सभी। चलिए क्वेश्चन में 13 का आंसर लगा लीजिएगा आप सभी। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यह प्रश्न आपके पेपर के लिए, आने का प्रबल संभावना है। तो ये आपका कब आया था? 1981 में, याद रखिएगा आप सभी, कब? 1981 में। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी। यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है पर इसको समझिएगा आप सभी, नहीं समझ में आएगा तो याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से, क्योंकि थ्योरी पढ़िएगा तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप सभी का। निम्नलिखित में से क्या ट्रैफिक रोटरी या यातायात घूर्णी का सीमा है? तो इनमें से कौन सा एक यातायात घूर्णी का सीमा हो सकता है या ट्रैफिक रोटरी का? तो इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। डायरेक्ट याद रखिएगा आप सभी। जब एक महत्वपूर्ण राजमार्ग पर चौराहों के बीच की दूरी जो कम होती है ना, ठीक है, चौराहों के बीच की दूरी कम होती है तो वहां पर रोटरी परेशानी का कारण बनती है। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार सड़क वाहन के एक साथ ट्रक और ट्रेलर की अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो ये अधिकतम लंबाई आपका 18 मीटर का होना चाहिए। कितना? 18 मीटर का एग्जैक्ट प्रश्न को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न ट्रैफिक संकेत का क्या अर्थ है? जो यहाँ ट्रैफिक संकेत आप देख रहे हैं इसका क्या अर्थ हो सकता है? मर्ज, याद रखिएगा आप सभी। इसका क्या अर्थ होता है? मर्ज होता है, यानी कि ये क्या संकेत करता है कि कोई लेन जो है दूसरे लेन से मिली हुई है, यानी कि मर्ज हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 17 है। क्वेश्चन है कि वे उपकरण जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं और जिनका उद्देश्य ड्राइवरों को सही मार्ग रेखा की ओर निर्देशित करना है, ये डैश के रूप में जाना जाता है।
देखिए कभी सड़क पर अगर चलते होंगे, मान लीजिए रात हो गया या कभी सड़क पे चलते होंगे, तो साइड में देखिएगा पीला कलर का या रेड कलर का एक पट्टी लगा रहता है, जिसपे कह सकते हैं कि लाइट पड़ने के बाद वो लाइट परावर्तित होता है। तो इससे ड्राइवर को पता चलता है कि किस ओर हमको जाना है, अन्यथा पता चलेगा नीचे गिर गया है। ठीक है, तो इसे हम सभी किस नाम से जानते हैं? डेलीनेटर के रूप में, याद रखिएगा आप सभी। देखिए डेलीनेटर क्या करता है, जो प्रकाश होता है इसको परावर्तित करता है और ड्राइवर को सही मार्ग यहाँ पर दिखाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिखाया गया चिन्ह डैश को दर्शाता है। जो यहाँ पर आप सभी चिन्ह देख रहे हैं, ये किसको दर्शा रहा है? तो एक दिशा यातायात ट्रैफिक को। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए पवन चक्की जो है ये आपका वायु प्रदूषित नहीं करता, जबकि तेल शोधन करता है, ताप विद्युत करता है, ज्वलनशील पदार्थ करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए यातायात संकेत का क्या अर्थ है? जो यहाँ पर आप संकेत देख रहे हैं, ये क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा गोल चक्कर के लिए चेतावनी। याद रखिएगा आप सभी, क्या है? गोल चक्कर के लिए चेतावनी। और बाकी बात, जिसको क्लास को ज्वाइन करना है क्लास ज्वाइन कीजिए आप सभी, ठीक है। वहाँ पर हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सी थ्योरी क्लास चल रहा है। बाकी बात आपको नोट्स, पीडीएफ, ई बुक सारा चीज़ हम दिए हुए हैं। टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपका तैयारी और भी बेहतर होगा। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है, जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। युवा शक्ति एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें अभी थोड़ा सा टेक्निकल एरर आया हुआ है, तो वहाँ पर कोर्स अवेलेबल नहीं है आपका, इसी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो वहीं से जाके आपको ज्वाइन करना है, युवा शक्ति का ही एप्लीकेशन है, तो जाइए ज्वाइन कीजिए आप सभी। अगला है, एक जैव विधि जिसमें प्रासरभ ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जल में ऑक्सीजन का संकरण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए sp3 का होता है, जल में ऑक्सीजन का संकरण। जो भी ऑप्शन में ए टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, जल मग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण के रूप में किसे जाना जाता है? जो जल में लापता हो चुका है और उसको पता लगाने के लिए हम सभी जो प्रयोग करते हैं वो सोनार का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि वाईकोम सत्याग्रह जो 1924 से 25 में हुआ था, ये कहाँ चलाया गया था? वाईकोम सत्याग्रह, तो ये आपका केरल में हुआ था। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। देखिए केरल के बारे में याद रखिएगा कि ये मसाला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, याद रखिएगा मसाला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, इसीलिए मसाला की राजधानी भी कहा जाता है। कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, प्लस में कह सकते हैं सोना जो है, सोना का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का अध्यक्ष बताना है। देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था और 1885 में पहला अध्यक्ष कौन बना था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान दीजिएगा। दूसरा अध्यक्ष 1886 में दादा भाई नौरोजी बना था। तो लाला लाजपत राय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यही लाला लाजपत राय है जो कि 1928 में साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहा था, उसमें अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसके कारण से जो है कि डंडा इसके सर पर लगने के कारण इसका मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? जो आपका मुंडा विद्रोह हुआ था रांची वाला क्षेत्र में, जिसे हम सभी उलगुलान के नाम से भी जानते हैं, और इसका प्रमुख नेता था बिरसा मुंडा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए बुद्धू भगत जो है ये आपका कह सकते हैं कि कोल विद्रोह से संबंधित है, जो कि आपका 1831 से 32 के बीच में हुआ था। सिद्धू कानू आपको पता है कि वो संथाल विद्रोह से संबंधित है, जो कि 1855-56 में हुआ था, संथाल परगना वाला क्षेत्र में। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना जो है ये आपका कह सकते हैं कि प्रथम जल विद्युत परियोजना है। जो भी ऑप्शन सी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में श्रावती नदी पर स्थित है, सी राइट आंसर होगा। जो भी सी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, किसी पदार्थ का ज्वलन तापमान डैश है। चलिए क्वेश्चन में 30 का आप सी राइट आंसर कीजिएगा। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो
तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा, किसी पदार्थ का प्रज्वलन तापमान जो है ये आपका उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान है। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में टायर को खुरदरा बनाया जाता है जिससे इसका डैश है। देखिए कोई भी वाहन का जो आप टायर देखते हैं उसमें देखिएगा तो टायर खुरदरा होता है। क्यों होता है? तो घर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। अगर प्लेन टायर बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर घड़केगा तो वो फिसलने का डर रहेगा, जबकि खुरदरा जो रहता है उसमें क्या होता है, घर्षण पैदा होता है और उसको रोकने में मदद करता है और वो पिछलता नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि तरल पदार्थ के बीच ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। देखिए सुचालक क्या होता है, जो विद्युत का कह सकते हैं कि सबसे अच्छा चालक चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। उसी प्रकार से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो है द्रव में वो आपका पारा हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे की आवाजाही डैश के माध्यम से आगे बढ़ती है। फेलोपियन ट्यूब से बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा, फेलोपियन ट्यूब से बढ़ती है। तो ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। देखिए समास की बात आए तो आपको पता है कि समास का मुख्य रूप से 6 ही भेद होता है। अब यही बहु समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्री और कर्मधारय समास होता है। और एक नई समास होता है जो कि हम 7वां समास पढ़ते हैं, बट इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। तो मुख्य दर्शन में आपका तत्पुरुष समास होगा, याद रखिएगा आप सभी। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका अंतिम पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है, जबकि अब यही बहु समास में प्रथम पद प्रधान होता है और अंतिम पद गौण होता है। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1869 में, जो कि सुएज नहर बनकर तैयार हुआ था। सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है, और सुएज नहर जो है फ्रेंड ये आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, लाल सागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जंग लगने का विरोध करने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बी, जंगरोधी स्टील का। अगला क्वेश्चन है कि सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हरियाणा में है सूरजकुंड झील। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ डैश है। देखिए राजकोषीय घाटा का अर्थ जो है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। बात समझे आप सभी। अगला है निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है जो चुनिए आप सभी। इनमें से एक पुल्लिंग है जिसको चुनना है। तो देखिए बुढ़ापा जो है ये आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कह सकते कि बुढ़ापा आ गया, कि बुढ़ापा आ गई, नहीं बुढ़ापा आ गया, ये आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। जबकि जड़ता, घटनादय स्त्रीलिंग शब्द है ये सभी। अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक क्या है? देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसीलिए VVI है आपके लिए। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन में 41 का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा का कारण है। कोयले की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उत्तम गुणवत्ता वाली है? देखिए एंथ्रासाइड जो कोयला होता है फ्रेंड, एंथ्रासाइड कोयला ये सबसे सर्वोत्तम कोयला माना जाता है, बट ये भारत में जो है, भारत में कम पाया जाता है। जबकि भारत में बिटुमिन्स कोयला जो है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बिटुमिन्स। तो ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पीट कोयला सबसे बेकार कोयला होता है। अगला प्रश्न है कि डैश के उपयोग से तेलों और वसा की विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। राइट आंसर होगा प्रति उपचायक। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है नारियल का भूसा डैश उत्तक से बना होता है। जो नारियल का आपसे भूसा देखते हैं ये किस उत्तक का बना होता है? स्क्लेरन कायमा से बना होता है, यानी डी राइट आंसर होगा। जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम पानी का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है गाछ में। अगला है स्वपरागण डैश को जन्म देगा, आंतरिक प्रजनन को जन्म दे। द साइलेंट क्रॉय के लेखक कौन हैं? केंजबुर ओई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
जीएसटी परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद के। आइए अगला क्वेश्चन है कि तोप धातु निम्न में से किसका मिश्र धातु है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा आप सभी। तो करेक्ट आंसर होगा तांबा, टीन और जस्ता का होता है। तांबा, टीन और जस्ता का होता है। अगला है गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है।